सरस्वती वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि ओम शांति शांति शांति। जीवन दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है और छांदोग्य उपनिषद का सप्तम प्रपाठक पढ़ रहे हैं। तो एक बार इसको आज पीछे से रिपीट कर लेते हैं। शाश्वत सुख की खोज नारद कर रहे हैं और सनत कुमार उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो शाश्वत सुख जिनको प्राप्त करना है तो शुरुआत कहाँ से करें? अपने कर्म से। शब्द का मतलब है वहां क्रिया मात्र, क्योंकि शब्द तो क्रिया में ही परिणत होते हैं ना। और फिर उससे भी सूक्ष्म क्रियाएं हमारी ठीक हों, उसके लिए उससे भी सूक्ष्म क्या है? वाणी। और वाणी से भी परे क्या है? मन, क्योंकि जो मन में आता है वही वाणी बोलती है। और मन से भी सूक्ष्म क्या है? संकल्प। जो संकल्प में होता है वो विचार में आता है। संकल्प से भी सूक्ष्म क्या है? चित्त, क्योंकि चित्त में ही, चेतना में ही संकल्प आते हैं। चित्त से भी सूक्ष्म क्या है? ध्यान, क्योंकि जैसा हमारा ध्यान होता है, माने हम आत्मा में स्थित हैं या शरीर में स्थित हैं, तो वैसे ही फिर हमारी अवेयरनेस बनी रहती है। ध्यान से भी सूक्ष्म क्या है? मूल क्या है ध्यान का भी? विज्ञान। जिसको विशेष ज्ञान होगा वही व्यक्ति ध्यान कर पाएगा। और विज्ञान किसको होगा? विज्ञान से भी बड़ा क्या है? बल। क्योंकि विज्ञान तो एक मस्तिष्क से, बुद्धि से, मन से संबंध रखता है, लेकिन बल तो अनेक प्रकार का हो सकता है। इसलिए बल को भी ब्रह्म मान के उसकी उपासना करो। फिर बल से भी महान क्या है? क्योंकि बल तो तब पैदा होगा जब अन्न खाएंगे, और जिस प्रकार का अन्न खाएंगे उस प्रकार का बल आएगा। और बल कब आएगा? बल से भी बलवान कौन है? अन्न। अन्न कैसे पैदा होगा? जल से। इसलिए अन्न का भी कारण क्या है? जल। और जल कब पैदा होगा? जल का भी कारण क्या है? तेज। जब तपेगा ना तब पसीना निकलेगा। सूरज की किरणों से तपकर जब निकलेगा मेहनत का पसीना, सोना उगलेगी ये धरती, खुशहाली हो दूध दही का खाना। ऐसी प्रार्थना है ना एक। तो इसलिए तेज का भी मूल क्या है? फिर जल का भी मूल है तेज, लेकिन तेज का भी मूल है आकाश, क्योंकि तेज आकाश में ही आश्रय पाते हैं सभी प्रकार के तेज। तो आकाश सबसे विराट हुआ। फिर उस आकाश से भी कुछ बड़ा है क्या? तो फिर अंदर लेके गए उसको। स्मृतियां कहाँ रहती हैं? आकाश से भी बड़ी क्या है? स्मृति। आकाश में सब कुछ आश्रय है, सब बैठे हैं, लेकिन स्मृति यदि चली जाए
तो ये सब कुछ होते हुए भी किसी काम का नहीं है। कोई किसी को जानेगा नहीं, पहचानेगा नहीं, कोई क्रिया नहीं होगी, कोई पढ़ेगा नहीं, कोई पढ़ाएगा नहीं, कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए स्मृति आकाश से भी बड़ी है। स्मृति से भी सूक्ष्म क्या है? क्योंकि स्मृति तो केवल भूतकाल से संबंध रखती है, लेकिन आशा हमें फ्यूचर से भी जोड़ती है, भविष्य से भी जोड़ती है। आज तक जो नहीं कर पाए तो वो हम भविष्य में कर लेंगे। आशा से भी बड़ा कौन है? क्योंकि जब व्यक्ति में प्राण होंगे तब तो आशा होगी। आशावान भी व्यक्ति जब होता है जब उसके अंदर प्राण हो, शक्ति हो। और प्राण का भी कारण क्या है? प्राण का भी मूल क्या है? बोले प्राण का जी परमात्मा ही, वही प्राण देता है, वही लेता है। तो प्राण पे आके रुक गए थे सनत कुमार जी। बोले अब तुम अतिवादी मत बनो, तुम पूछते ही चले जा रहे हो। अब यदि आपको अतिवादी बनना है तो सत्य की खोज में अतिवादी बनो। प्रश्न बहुत हो गए, अब कुछ कर भी लो भाई। केवल पढ़ने से, केवल क्वेश्चन आंसर करने से थोड़ी ना खाना मिल जाएगा, तो कुछ तो मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ टोक दिया फिर सनत कुमार ऋषि ने कि तुम अब सत्य की खोज करो और खोज करने में अतिवादी बनो, केवल बोलने में अतिवादी मत बनो। तो इन्होंने कहा था कि ठीक है, फिर मैं सत्य की ही जिज्ञासा करता हूं। तो इन्होंने कहा कि सत्य तो उसको प्राप्त होता है जिसके पास ज्ञान होता है, जो विज्ञानी होता है, उसको सत्य प्राप्त होता है। जानेगा नहीं तो सत्य आचरण नहीं करेगा व्यक्ति। और ज्ञान किसको प्राप्त होगा? जो मनन करता है, जो अच्छे बुरे का ख्याल करता है, तो उसी को तो ज्ञान होगा। और जिसको कोई सुध ही नहीं है, मेरे लिए क्या हितकारी है, क्या हितकारी नहीं है, तो उसके लिए कलयुग सतयुग सब बराबर ही है फिर, तो कितने भी अच्छे समय में क्यों ना रहे। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो अब आप कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। ओम जी। जी, आपने एक बात बोली थी कि जब तक सभी मुक्त नहीं हो जाएंगे तब तक ये सृष्टि चलती रहेगी। तो इस सृष्टि का तो एक समय निश्चित है, उसके बाद प्रलय हो जाएगा। तो ये कैसे संभव है कि उसी में काल में सभी मुक्त हो जाएं? तो फिर सृष्टि बन जाएगी। सभी मुक्त हो जाएंगे तो फिर सृष्टि किसके लिए बनेगी? नहीं, फिर नहीं बनेगी, सब मुक्त हो जाएंगे तब तक। तो मुक्ति का भी एक समय निश्चित होता है, उसके बाद है मुक्ति काल है जो, उसका भी एक समय निश्चित होता है। वो तो बहुत लंबा कालखंड है, अनंत जैसा ही है वो तो। एक प्रश्न और था, आपने संतुष्टि की बात की थी कि आदमी को भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे एक घर बना लिए तो वहीं पे नहीं रहना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम और इसका विस्तार करें। तो एक तरफ तो संतुष्टि की बात की जाती है कि संतोषी परम सुख है, तो इसमें थोड़ा सा हमको समझ नहीं आया। जी जी, तो एक तो हम योग दर्शन में हमने यम नियमों में कहा संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ है, और हिंदी में भी हम सुनते हैं संतोषी सदा सुखी, संतोष में रहो। तो आपको संतोष में और तुष्टि में अंतर जानना पड़ेगा। तुष्टि अलग चीज है, संतोष अलग चीज है। संतोष तब पैदा होता है जब आपने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, इतनी उनका यम नियमों का पालन कर लिया, तब आपके अंदर संतोष आएगा, उससे पहले नहीं आ सकता है। जब आप पूर्ण अहिंसक हो जाएंगे, पूर्ण सत्य में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, पूर्ण आप अस्तेय में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, भाव भी नहीं आएगा किसी के, किसको क्या मिल रहा है, देखेंगे भी नहीं पड़ोसी को भी। और पूर्ण ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, आपकी सब इंद्रियां, आपका मन, आपके विचार, आपके भाव सब आपके कंट्रोल में है। क्या मजाल कि मन में कोई छोटा सा विचार तो वो आ जाए आपकी बिना मर्जी के। शौच, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, वस्तुएं तो आपके पास है ही नहीं, पर विचार भी फालतू के नहीं रखना दिमाग में। अपरिग्रह का मतलब है जितना आवश्यक है अपने लिए आगे बढ़ने के लिए, उतनी ही वस्तुएं, उतने ही विचार अपने पास रखना, फालतू के नहीं रखना। तो रोजाना हम कम से कम 60-70 हजार विचार उठाते हैं, और हमारे काम के होते हैं मुश्किल से 40-50, बाकी सारा वेस्ट। तो ये परिग्रह करते रहते हैं हम,
तो जब आप अपरिग्रही हो जाएंगे सच्चे अर्थों में, और शौच, पूर्ण शुचिता हो जाती है, फिर निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद। जब आपका मन अधिक से अधिक निर्विचार होगा तब ही निर्विकार होगा। ज्यादा विचार आते हैं तो वो विकृत कर देते हैं मन को, तो उस समय आपको संतोष मिलेगा। तब पता लगेगा कि ये संतोष है क्या। गीता में एक श्लोक आता है, संतुष्ट सततम योगी। जो योगी होता है वो सतत संतुष्ट रहता है, उसको कुछ पाना ही नहीं है और कुछ हटाना भी नहीं है। हमारे को तो दो चीजें हमेशा कष्ट देती रहती हैं, सुख को तो पाना है जो अभी है नहीं, और दुरितों को हटाना है, ये हटे नहीं है। मतलब जो नहीं चाहिए वो हमारे से चिपके हुए हैं, ये हटते नहीं है। जो पवित्रता, जो सुख, जो शांति हमें चाहिए वो है नहीं, वो प्राप्त करनी है। तो हम भला कैसे संतोषी हो सकते हैं? तो इसलिए संतोष होता ही तब है जब ये पीछे के 5 यम और छठा नियम शुचिता, 6 को आप आत्मसात कर लेंगे ना, तब संतोष की उत्पत्ति होगी। उसको संतोष कहा है, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। क्योंकि जब व्यक्ति का जीवन इतना संयमित हो गया, इतना शुचि हो गया, इतना पवित्र हो गया, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, मन अत्यंत निर्मल हो गया, स्फटिक मणि की तरह पारदर्शी हो गया, तो फिर उसमें आत्मा और परमात्मा का प्रतिबिंब वो बिल्कुल ऐसे ही देखता है जैसे आप शीशे में अपने मुख को देखते हो, उस बुद्धि में, रितंभरा प्रज्ञा में। तो अब उसको और क्या चाहिए? जो सारी सृष्टि का सृष्टा जब उसके साथ संबंध हो गया, उसके साथ परिचय हो गया, तो अब इसको और क्या चाहिए? तो अपने आप ही संतोष घटित होगा। तो इसलिए कहा उस संतोष के जैसा सुख कोई सुख नहीं है। संतोषात अनुत्तम सुख लाभ, उससे उत्तम कोई सुख नहीं है। और जो सांख्य दर्शन में तुष्टि की बात की है, वो ऐसे होती है कि जी अब घर से आ गए और हमने ब्रह्मचारी बन गए, बाल कटवा लिए, चोटी रख ली, जनेऊ पहन लिया, हाथ में कमंडलू ले लिया, पैरों में खड़ाऊ पहन ली, बस अब हम तो बन गए महात्मा। अब और क्या करना है? अब क्यों हमें योग दर्शन पढ़ना है? अब क्यों हमें सांख्य दर्शन पढ़ना है? क्यों गीता पढ़नी है? खाना भी अच्छा मिलता है, तो बस अब तो आगे और कुछ भी नहीं करना। तो ये तुष्टि दोष है, ये तो शुरुआत है, अभी रुकना थोड़ी है यहाँ तो ये तो पहला स्टेप है जो आपने वेश धारण किया है। महाराज जी ने सन्यास की दीक्षा दे दी, और सन्यासी और सन्यासिनी यहाँ की ये सोचें कि भाई हम तो सन्यासी हो गए, तो सबसे अंतिम काम है, तो अब और क्या करना है? और प्राय ऐसे ही अर्थ करते हैं लोग, बोल जी सन्यासी हो गए, अब कोई काम नहीं करना हमें, कि काम ही करते तो सन्यासी क्यों बनते? काम नहीं, अब सेवा करो आप। अब उसका नाम काम नहीं है। काम तो होता है जो गृहस्थी अपने बच्चों के लिए, अपने लिए और अपनों के लिए जो करते हैं, उसका नाम है काम। और जो दूसरों को सुख देने के लिए करते हैं, उसका नाम है सेवा। तो सन्यासी को सेवा करनी चाहिए, और सेवा ऐसे ही करनी चाहिए। आज भी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने सुबह सुबह बताया था योग में कि सेवा कैसे करनी चाहिए। गीता का श्लोक बताया था, जैसे सांसारिक लोग कामना के वशीभूत होकर के रात दिन करते हैं काम, वैसे ही असक्तः कर्मणि, असक्त होकर के इस योगी को कर्म में नियोजित होना चाहिए। जैसे वो रात दिन नहीं देखते हैं ना, बस ऐसे लगे ही रहते हैं, ऐसे ही इस सेवा करने वाले को सेवा में लगे ही रहना चाहिए, लगे ही रहना चाहिए, लगे ही रहना चाहिए। और अनासक्त होकर के, आसक्ति नहीं कोई भी, ये भी आसक्ति नहीं कि भगवान को पालूंगा इसके माध्यम से, ये भी आसक्ति नहीं। ऐसा कोई कर रहा है, जैसे कि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ऐसे जीते हैं, तो ये तो सच्चा सन्यास हो जाता है फिर। और यदि हमने कपड़े पहन लिए और हम कहेंगे नहीं अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, तो फिर ये तुष्टि दोष हो जाता है। सन्यासी के लिए कुछ भी कर्तव्य कर्म नहीं होता है, और तो भी वो बहुत सारा सेवा करता है। तो भगवान कृष्ण ने भी वहीं पर गीता में ऐसे ही बताया कि 3 लोक में कोई ऐसा कर्म नहीं है जो मेरे लिए करने योग्य है, कर्तव्य कर्म है, क्योंकि मैं सब कर चुका हूं। लेकिन तो भी मैं कर्म क्यों करता हूं?
क्योंकि यदि मैं कर्म नहीं करूंगा तो सारे लोग मेरा अनुसरण करके निठल्ले हो जाएंगे। स्वामी जी को अब क्या कर्तव्य कर्म है? स्वामी जी तो सुबह से शाम तक ऐसे यदि आसन पे बैठे ना तो दर्शन करने वालों की ही लाइन पूरी ना हो, दर्शन भी करके जाएं, चढ़ावा भी चढ़ा के जाएं, तो काम करने की क्या जरूरत है? और बाकी का जो काम है वो डिपार्टमेंटों में जो जो जिस डिपार्टमेंट में जिनको लगाया है वो काम करते रहेंगे, तो बैठे रहें अपने पूरे दिन। लेकिन यदि वो बैठेंगे तो उनका अनुकरण करने वाले करोड़ों लोग बैठ जाएंगे। फिर तो उनको योग करने की क्या जरूरत, उनको दंड बैठक लगाने की क्या जरूरत? कोई रोग थोड़ी ही है, ओवरवेट थोड़े ही है, लेकिन तो भी क्यों करना चाहिए? कर्तव्य कर्म है, तो अनासक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन तो करना ही चाहिए सन्यासी को। महाभाष्य जब व्याकरण आपने नहीं पढ़ा, जो व्याकरण पढ़ते हैं तो वहां महाभाष्य में शुरू में ही आता है कि व्याकरण क्यों पढ़ना चाहिए, उसके क्या प्रयोजन है। तो उसमें 8-9 प्रयोजन हैं। उनमें से एक प्रयोजन है कि ब्राह्मण को बिना किसी कारण के ही शब्द ज्ञान का अध्ययन होना ही चाहिए, बिना किसी हेतु के। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि भाई बिना किसी हेतु के कोई मूर्ख भी किसी क्रिया में प्रवृत्त नहीं होता है, और दूसरी तरफ हम लगे हुए हैं तो हम क्यों कर रहे हैं? तो कहते हैं अपने जो कर्तव्य कर्म है उसके पीछे कोई प्रयोजन नहीं ढूंढना चाहिए। और ये गीता में भी आया सात्विक यज्ञ, वहां पर जो आया सात्विक यज्ञ कौन सा है? जब व्यक्ति को ये लगता है कि मुझे ये करना ही चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है, तो वो कर्म क्या बन जाता है? सात्विक यज्ञ। देशभक्ति, देश के प्रति भक्ति की भावना हमारे मन में होनी ही चाहिए, क्योंकि हम देश के नागरिक हैं। ऐसा समझ करके जो देश के लिए, धर्म के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं, ये क्या है? सात्विक यज्ञ है ये। तो अनासक्त भाव से, जैसे भगत सिंह, सुखदेव आदि ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदि, ऐसे हमारे लाखों वीर वीरांगनाओं ने अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए देश के ऊपर। तो उन्होंने क्यों की वो भक्ति क्यों की? उनके मन में ये आया क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं और इस भारत माता को मुक्त कराना हमारा कर्तव्य बनता है, इसलिए उसको आजादी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और वो प्रयास करते हुए जीवन भी जाए तो चला जाए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए यदि जीवन भी चला जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? ऐसा सोच करके जो साधक, जो योगी, जो सन्यासी कर्म करते हैं, ये शास्त्र का विधान है। तो उसको तुष्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए तुष्टि तो प्रमाद में लेके जाती है, आलस्य में नीचे गिराती है वो। हम विद्या क्यों पढ़ें? आप कहोगे जी हम तो अपने घर से डिग्री छोड़ के आए, हम तो नौकरी छोड़ के आए, परीक्षाएं छोड़ के आए, फिर आप हमें क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि आप ब्रह्मचारी हैं यहाँ के, और ब्रह्मचारी का ये कर्तव्य बनता है कि वो प्रतिदिन अपने ज्ञान की वृद्धि करे। तो ये आपका कर्तव्य कर्म है, इसलिए आपको करना ही चाहिए। घर में आपकी माता जी कितनी भी बीमार क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो खड़ी होकर के खाना तो बनाती है बेचारी। सिर में दर्द हो तो सिर को बांध के खाना बनाएगी, बुखार भी हो रखा है तो एक गोली खा के बनाएगी। क्यों करती है ऐसा? क्योंकि वो माँ है, और माँ का ये कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को खाना बना के ही खिलाए, इसलिए करती है, अपने कर्तव्य का पालन करती है। तो बहुत सारी जगह हमें कहीं सहना होता है। मान लो हमारे बड़े हैं, कोई गुरुजन हैं, वो हमें किसी दोष के कारण हमें डांट रहे हैं, तो उनके सामने हमें उल्टा नहीं बोलना चाहिए, चुप रहना चाहिए। तो उस समय कोई कहेगी तुम चुप क्यों रहते हो, तुमने तो ये दोष किया ही नहीं था। तो ये व्यक्ति क्या कहेगा? क्योंकि इनके सामने चुप रहना चाहिए, ये ही मेरा कर्तव्य है। और फिर यदि बताना है तो वो बाद में बताएगा कि जी वो आपको कुछ गलत फहमी हो गई थी, ऐसा नहीं था, ऐसा था। तो इस विद्यार्थी को आदर्श विद्यार्थी, श्रेष्ठ विद्यार्थी माना जाएगा। तो बहुत सारे काम हमें क्यों करने चाहिए? क्योंकि वो हमारा कर्तव्य कर्म है। ब्रह्मचारी यदि ब्रह्मचारी के काम को छोड़ देगा तो करेगा कौन?
योगी योग के काम को छोड़ देगा तो करेगा कौन? गृहस्थ अपने गृहस्थ धर्म को छोड़ देगा तो कौन संभालेगा? इसलिए सब वर्ण आश्रमों को अपने अपने कर्तव्य कर्म किसी आसक्ति के कारण नहीं बल्कि अपना कर्तव्य समझ करके करने ही चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा था कि कभी भी अपनी जो ऊर्जा है, शक्तियां हैं, उनका कभी गला नहीं घोटना, उनका विकास होते ही रहना चाहिए। अब शक्तियां ही हैं ये सारी हमारे पास, मन की, बुद्धि की, प्रेम की, करुणा की, ममता की, वात्सल्य की, शूरवीरता की, पराक्रम की, सबके अंदर ये शक्तियां हैं, लेकिन हम उसका यूज करते ही नहीं है, उसका हम कत्ल करते रहते हैं। तो फिर वो तुष्टि दोष आ जाता है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो जैसा हूं ठीक हूं बस। ये तुष्टि दोष, ये हमारा तो नाश करता ही है, और जो भी आसपास होते हैं ना उनके अंदर भी वो वाइब्रेशन जाता है। मैं देखती हूँ यहाँ कक्षा में, मतलब जो विद्यार्थी बहुत जागरूकता से पाठ पढ़ते हैं तो उनको देख करके मुझे भी गुड वाइब्रेशन मिलता है, और जो मतलब बैठे हैं दो चार तो उनको देखते ही मुझे भी नेगेटिव वाइब्रेशन मिलता है, अच्छा नहीं लगता है। तो वो अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं, पाठ नहीं पढ़ रही, उनको कुछ आना भी नहीं, साथ में दूसरे का भी नुकसान करते हैं। कई बार पड़ोसी, आप योग करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो आपका तो मन लग रहा है अच्छा सा ध्यान में, और वो बार बार ना की पूछे जा रहा है, आवाज ही किए जा रहा है, कभी उबासी मारे जा रहा है जोर जोर से, तो ये पास वाले को कैसा लगता है? बुरा लगता है उसको। तो एक तरह से वो उसको अपने नेगेटिव वाइब्रेशंस भेजना शुरू कर देता है, ये कहां से निकम्मा मेरे पास बैठ गया आज। तो उसका डबल नुकसान हो रहा है, एक तो वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, ये नुकसान, प्लस पड़ोस वाले से भी नेगेटिव दुर्भावनाएं ले रहा है, ये डबल नुकसान। और कोई बहुत अच्छे से ध्यान कर रहा है, एकदम तल्लीन हो गया है, तो पहला तो अपना कर्तव्य कर्म कर रहा है, पहला लाभ, मौके का सदुपयोग कर लिया। पड़ोसी जब देख रहा है अरे ये तो ऐसे बैठा है जैसे तो समाधिस्थ हो गया, तो चलो थोड़ा मैं भी प्रयास करूं, तो वो एक गुड वाइब्रेशन उसको भेज रहा है, डबल लाभ। तो इसलिए मैंने ये चर्चा की थी कि व्यक्ति को सत्य को जानने के लिए, और ये हमारा पाठ भी यही कह रहा है, ऋषि भी यही कह रहे हैं कि सत्य को जानने के लिए व्यक्ति को क्या होना चाहिए? अतिवादी। जब तक सत्य मिल ना जाए तब तक उसको ढूंढते ही रहना चाहिए, और ये सारे साधन हैं, फिर सेवा, समर्पण, प्रेम, करुणा, ये सारे साधन हैं उसके, तो उनको खूब बढ़ाना चाहिए व्यक्ति को। तो खूब सेवा करो, खूब प्रीति करो, खूब करुणा रखो, सबके प्रति रखो, तो उससे फिर हमें सत्य की प्राप्ति होगी। ये है सत्य के प्रति अतिवादी बनना। तो दीदी जी, जैसे इसको लौकिक भाषा में ऐसे बोल सकते हैं कि अपने इंद्रियों के ऊपर संतोष, इंद्रियों के ऊपर उसमें स्वयं में संतोष होना चाहिए, और अपनी शक्ति के विस्तार को बढ़ाने में हमको संतोष नहीं होना चाहिए। पहला क्या बोला आपने? अपनी इंद्रियों के ऊपर अपना एक संतोष होना चाहिए। संतोष नहीं, संयम बोलो। संयम होना चाहिए। संयम का मतलब है इंद्रियों से वही चेष्टा करें जिससे हमारा विकास हो और दूसरे का भी हो, ये इंद्रियों का संयम है। और इंद्रियों से हम अपना भी नुकसान करें और दूसरे का भी करें तो ये असंयम है फिर इंद्रियों का। अपने ऊपर, अपनी इंद्रियों पे, क्योंकि ये शरीर हमारा ही है और भगवान ने ये हमें अपने ही विकास के लिए दिया, अपने ही फायदे के लिए दिया है। तो इसमें हमारे पास दृष्टि है, वाणी है, सुनने के लिए कान है, बोलने के लिए जिह्वा है, सूंघने के लिए घ्राण इंद्रिय है, पुण्य करने के लिए हाथ हैं, अच्छे स्थान पे जाके विद्या आदि अर्जन करना, अच्छे अच्छी बातें सुनने के लिए पैर हैं, किसी की हेल्प करने के लिए हाथ हैं, किसी संसार में बहुत बड़ी समृद्धि को प्राप्त करने के लिए हमारे पास माइंड है, बुद्धि है। तो इनका हम ऐसे सदुपयोग करें कि हम आगे बढ़ते ही चले जाएं सत्य की राह पे।
तो इसी का नाम साधना है। अलग अलग शब्दों में इसको अलग अलग जगह कह दिया जाता है। और इनसे कोई व्यक्ति अपना कितना नुकसान भी कर सकता है। किसी व्यक्ति की दृष्टि ठीक नहीं है, जब भी देखे तो वो कुदृष्टि से ही देखता है, चीजों को विकार की दृष्टि से देखता है। कोई व्यक्ति जब भी बोले तो झूठ ही बोलता है, कड़वा ही बोलता है, झगड़ा ही करता है, आरोप ही लगाता है। कोई व्यक्ति जब भी कान से सुने तो गंदे गीत, गंदे गाने ही सुनता है। जब भी आंख से देखे तो अश्लील चीजें ही देखता है। जब भी हाथ पैर से चेष्टा करे तो किसी को पिटाई करता है, नुकसान ही करता है, किसी को धक्का ही मारता है। जब भी जाता है गलत स्थान पे ही जाता है। उस व्यक्ति का जीवन कैसा बन जाएगा? नर्क बन जाएगा उसका थोड़े दिन के बाद ना। और उसके आसपास वाले भी उससे फिर घृणा करने लगते हैं, तो डबल नर्क बन जाता है। फिर वो नेगेटिव वाइब्रेशन भेजते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा आदमी तो मर जाए तो अच्छा है, पूरा ये तो गंदगी है। तो हम इसका सदुपयोग करके बहुत ऊंचा काम भी, श्रेष्ठ काम भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे गुरु कर रहे हैं, श्रद्धेय स्वामी जी कर रहे हैं, पूज्य आचार्य जी कर रहे हैं, और बहुत लोग कर रहे हैं। देश में बहुत योगी हैं, बहुत श्रेष्ठ काम कर रहे हैं। तो सब मिलके करेंगे तभी तो अच्छा होगा। तो इस प्रकार से हम अपने अंदर जो अच्छी अच्छी शक्तियां हैं उनका खूब विस्तार करें। अब योग का विस्तार यदि स्वामी जी नहीं करते तो आप लोग यहाँ कैसे आ पाते? वो बैठे रहते अपने गंगोत्री में ऐसी गुफा में। तो उन्होंने अपने उसका ज्ञान का, प्रेम का, करुणा का, वात्सल्य का, ममता का विस्तार किया। तो इसलिए कुछ यहाँ आकर के लाभान्वित हो रहे हैं, कुछ घर में बैठे हुए लाभान्वित हो रहे हैं, कुछ दूर देश में बैठे लाभान्वित हो रहे हैं। तो जहां कहीं सूर्योदय होगा तो अंधकार तो मिटेगा।